ब्राह्मण ने कभी भी वोट बीएसपी को नहीं दिया। जो अभी बीएसपी की जो हालत हुई है वो केवल ब्राह्मणों की वजह से हुई है। अलायंस अखिलेश के साथ होता, समाजवादी पार्टी के साथ होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज सरकार इनकी होती, आपको और आपके भतीजे को, आपके भाई को वहां भी जाना चाहिए जहां तुम्हारे वोटर पर जुल्म होता है। आपके भाई और भतीजे को उन स्पोर्टों पर जाना पड़ेगा जहां पर जुल्म होता है, जहां पर अत्याचार होता है। और आप नहीं जाएंगे तो कभी अपेक्षा मत करना कि ये समाज आपको वोट दे। वोटर है उसको प्यार देने में भी इनको हिकारत लगती है, नफरत लगती है। पहले तुम्हें उन लोगों को प्यार देना होगा जो झोंपड़ी में रहता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो किसान मजदूर है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो सड़क बनाता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो जूते गांठता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो पंचर जोड़ता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो गांव में मजदूरी करता है। उनको आप नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखोगे। तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों के पास मिलने जाएं तो उनके पास टाइम नहीं है, तो कोई थैली लेके जाए तो उनके लिए टाइम है। थैली का काम राहुल जी, काशीराम ये चाहते थे कि बीएसपी में कभी ब्राह्मण का प्रवेश ना हो, और वो कहा भी करते थे कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब डीएस को। यदि पुराने ढर्रे पर, काशीराम की विचारधारा पर ये पार्टी आ गई तो बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जाएगी। और ब्राह्मण ने कभी भी वोट बीएसपी को नहीं दिया। उनका कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको वोट जरूर दे दिया होगा, लेकिन मैंने देखा है जितनी भी रिजर्व सीटें उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें आती हैं बीजेपी की, सबसे ज्यादा सीटें आती हैं एसपी की। बीएसपी की कभी ज्यादा सीटें रिजर्व में नहीं आई। और ब्राह्मण को जितना जल्दी इसमें से निकाला जाएगा। ये जो अभी बीएसपी की जो हालत हुई है वो केवल ब्राह्मणों की वजह से हुई है, ब्राह्मण की वजह से हुई है। बहन जी को गाइड करने वाला एक आदमी जो आरएसएस का आदमी था, उसकी वजह से ये पटल पर आ गई। यदि मैं ये नहीं कहता हूं होगा कि नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बहन जी समझौता करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन नेचुरल जो अलायंस था वो अखिलेश के साथ नेचुरल हो सकता है, लालू प्रसाद के साथ नेचुरल हो सकता है, किसी और बैकवर्ड नेता के साथ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो अभी जो गवर्नमेंट बनी है, ये सतीश मिश्रा जी लगातार मीटिंग कर रहे थे, वहां पर भीड़ जो है हमारी होती थी ज्यादा से ज्यादा, और वो 1% वोट भी बीएसपी को ब्राह्मण का दिलवा नहीं पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी मिश्रा जी को भी वहां बिठा दिया जाए, उनको संरक्षक के रूप में रखा जाए और उनको अलग बिठाया जाए और पार्टी की गतिविधियों से थोड़ा सा उन्हें अलग कर दिया जाए तो बीएसपी बहुत आगे काम करेगी। लेकिन जो गठबंधन था, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज का, इनको मिलाकर 85% होता है। यही मान्यवर काशीराम जी कहते थे। मान्यवर काशीराम ने कभी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने केवल परवाह यह की कि मेरा जो 85% बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज है, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो, वो लोग एक जगह आ जाएंगे तो हमको और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार बहन जी को भ्रामक मिसगाइड किया जाता रहा। बहन जी बाहर मत निकलना, बहुत खतरा है, बहन जी इसको अलायंस को तोड़ लो, अखिलेश वाले को
जो 0 पे से हमारी 10 सीट हो गई और वो आदमी अपने घर की भी सीट हार गया, उसको केवल 5 मिली और ये 0 पे से 10 पे पहुंच गई। आज यदि अलायंस इस अखिलेश के साथ होता, समाजवादी पार्टी के साथ होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सरकार इनकी होती, बीजेपी की नहीं। लेकिन बार बार कभी ईडी का डर दिखाकर, कभी इनकम टैक्स का डर दिखाकर, कभी सीबीआई का डर दिखाकर बहन जी को इतना होपलेस कर दिया। बहन जी, मैं कहता हूं आप जेल भी चली जाती तो ये बहुजन समाज आपके पीछे जान दे देता। आपको डरना नहीं चाहिए। यदि ये जेल भेजते हैं तो तुम जेल चली जाओ। बनते करुणाकर सबसे पहले होगा जो तुम्हारे लिए अपना बलिदान देगा। लेकिन आप डरो मत, इन लोगों से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि समाज को आप पर बड़ा भरोसा है। समाज आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। समाज आप भी आपके ऊपर इत्मीनान करता है। और समाज जब हट जाएगा, आप यदि मजबूत हो तो तभी तक हो जब तक बैकवर्ड और शुरू का स्टाफ से जुड़ा है। और जब ये मालूम पड़ जाएगा कि ये अब इधर चला गया है, छिटक गया है, तो कोई आपसे नहीं डरेगा। आपको नेता तभी तक माना जाएगा जब तक बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जुड़ा रहेगा। और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट हट जाएगा, उस दिन आप नेता नहीं रहेंगी। नेता तभी तक होता है उस समाज का, उसके पीछे होता है, उस व्यक्ति के पीछे होता है उसका समाज। आज भी हमारा समाज आपके पीछे है। उसकी पिटाई हो रही है, उस पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, झोंपड़ी में रहकर भी छाती पीट के हाथी को दे रहा है। लेकिन आज ठुकाई भी उसी की जब सबसे ज्यादा हो रही है कि और ज्यादा वोट देगा। बार बार पिटता है, बार बार लुटता है, बार बार अत्याचार होता है, लेकिन फिर भी आपको वोट देता है। आपको बताएं, या आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई और व्यक्ति भी होना चाहिए था जिसको आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। बनते करुणाकर तो अब जिम्मेदारी लायक नहीं रहा, 73-74 वर्ष उम्र हो गई। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं, जब विट्ठल भाई पटेल भवन का कार्यक्रम हुआ था, मैं और आप दोनों एक ही ऑटो से गए थे, साथ में डीआर जाटव थे और मैं और आप दोनों गए थे। तब से आपका नाम यहाँ पर चमका और आज भी समाज को बहुत भरोसा है। आपको और आपके भतीजे को, आपके भाई को वहां भी जाना चाहिए जहां तुम्हारे वोटर पर जुल्म होता है, जहां तुम्हारे वोटर का कत्ल होता है, जहां तुम्हारी वोटर की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। लेकिन आपका ये भतीजा आकाश और आपका भाई आनंद, आप नहीं जाती हो, चलो कोई बात नहीं, आप उम्र दराज हो गई हैं, लेकिन आपके भाई और भतीजे को उन स्पॉटों पर जाना पड़ेगा जहां पर जुल्म होता है, जहां पर अत्याचार होता है। और आप नहीं जाएंगे तो कभी अपेक्षा मत करना कि ये समाज आपको वोट देगा। ये समाज आपके पीछे चलेगा। क्यों? कि ये समाज इस बात का भरोसा करता है कि हमारी हिमायत, हमारी सिफारिश केवल बीएसपी की लीडर बहन मायावती कर सकती हैं। लेकिन आपके भतीजे को, आपके भाई को डरना नहीं चाहिए। चाहे कुछ हो, आपको वहां पर स्पॉट पर जाना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में अभी एक जाटव लड़के को मार दिया गया। आपको आगरा में 15 तारीख को वहां पर मंच गिर गया, वहां पर एक हत्या हो गई, 4 लोग घायल हो गए। लेकिन वहां पर वो लोग गए जिनको वोट नहीं दिया गया, वहां पर वो लोग गए जिनकी पार्टी से कोई संबंध वो समाज नहीं रखता है, वहां पर वो लोग गए जो कभी उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। लेकिन बीएसपी के लीडर को और बीएसपी के लोगों को वहां पर जाना चाहिए। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप यदि पुनः से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकती जब तक कि आपका भतीजा और भाई वहां स्पॉट पर नहीं जाएगा जहां भेदभाव हो रहा है। कहीं इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं इनको स्कूल में पिटाई हो रही है, कहीं इनकी कॉलेज में कुर्सी नहीं मिल रही है, कहीं इनकी मूछ काटी जा रही है, कहीं घोड़ी पे नहीं छन्ने दिया जा रहा है, कहीं इनकी बहनों के साथ झोंपड़ी में वो हो रहा है। आप तो 10-10, 15-15 सिक्योरिटी के साथ रहती हैं। लेकिन उस आदमी की हिम्मत देखो जो झोंपड़ी में रहकर अपनी जवान बेटी को लेकर वो झोंपड़ी में रहता है और फिर भी वोट तुमको देता है। अरे तुम तो 10 सिक्योरिटी लेकर तो जा सकते हो, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। वो बेचारा किधर जाए? आज समाज ऐसी धुरी पर खड़ा है, उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में उजाला लाने के लिए आप जाएं, वहां पर आपके लीडर जाएं, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं
उनको तो फुर्सत नहीं, अमीर लोगों के यहाँ हलवा पूड़ी खाने से उनको तो फुर्सत नहीं। सबसे ज्यादा यदि बदमाश हैं और सबसे ज्यादा बेकार हैं तो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर और प्रभारी हैं। ये केवल मोटी मुर्गी के यहाँ जाते हैं, ये मेहनत नहीं करते। और अब जो हमारा 10% 11% वोट घटा है उसका कारण है ये धंधे की तलाश में रहते हैं, रुपयों की तलाश में रहते हैं, मुर्गा की तलाश में रहते हैं, पैसे की तलाश में रहते हैं, महल की तलाश में रहते हैं, एसी किसके यहाँ उसकी तलाश में रहते हैं। बाकी इनके स्वाभिमान को, जो गरीब वोटर है उसको प्यार देने में भी इनको हिकारत लगती है, नफरत लगती है। पहले तुम्हें उन लोगों को प्यार देना होगा जो झोंपड़ी में रहता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो किसान मजदूर है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो सड़क बनाता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो जूते गांठता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो पंचर जोड़ता है, उन लोगों को प्यार देना होगा जो गांव में मजदूरी करता है। उनको आप नफरत और हिकारत की दृष्टि से देखोगे। तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों के पास मिलने जाएं तो उनके पास टाइम नहीं है, और कोई थैली लेके जाए तो उनके लिए टाइम है। तो ये थैली का काम बंद करो। और बहुत थैली हो गई। और अब आप लोग इस बीएसपी को, मैं बीएसपी का हूं, बीएसपी का रहूंगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेटरों को ठीक करने के लिए आप लोग काम करें। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा। बीएसपी में हूं, बीएसपी में मरूंगा, बीएसपी में जीऊंगा, और बीएसपी के वोटर के लिए मैं अपनी जान भी दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः से निवेदन करता हूं कि यदि बीएसपी को जिंदा रखना है तो ये मालदार लोगों को, एक आदमी 2 साल 3 साल से काम करता है और जैसे ही उसने 10 लाख रुपया दिया टिकट उसको दे दी जाती है और पार्टी हार जाती है। यही दिल्ली के जो काउंसिलर के जो हो रहे हैं, पार्षद के, इसमें अभी भी थैली लेके वो लोग घूम रहे हैं जिन्होंने कभी बीएसपी में काम नहीं किया, कभी समाज में नहीं आए। तो थैली वालों को इन पार्षद के चुनाव में बिल्कुल वोट नहीं दिया जाए। आज भी मैं देख रहा हूं प्रभारी और कोऑर्डिनेटरों के यहाँ डब्बे लेके जा रहे हैं मिठाइयों के, बड़े आराम से, और मेवाओं के डब्बे लेकर जा रहे हैं। उनको तुरंत अंदर घुसा लिया जाता है, और वो जो एक आदमी, गरीब आदमी है जो बीएसपी का काम कर रहा है, उसको न ये महत्व दे रहे हैं, न उसको बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो समाज का काम कर रहा है उनको टिकट मिलना चाहिए, और इसका निर्णय प्रभारी नहीं करें, वहां के क्षेत्र के लोगों की राय लेनी चाहिए, तब उनको वो टिकट देनी चाहिए।